हेलो गाइस, मैं आपको इंग्लिश एनसीईआरटी पढ़ा रही थी। तो आज का जो चैप्टर है वह इस बुक का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो बुक जो है पृथ्वी पर, तो इस तरह से ये है जो सुरक्षित है। तो इस तरह ये चैप्टर है। तो समिंग अप में पढ़ते हैं हम। तो ये जो कहानी है एक वैज्ञानिक कहानी है और 25वीं शताब्दी जो है उस पर आधारित है। और प्राचीन इतिहास का जो संग्रहालय है 20वीं शताब्दी का विभाग। तो एक मेज पर एक इतिहासकार बैठी है और मेज पर एक मूवी प्रोजेक्ट है और श्रोताओं को 20वीं शताब्दी के मतलब एक भाषण देती है और श्रोताओं को बताती है कि 20वीं शताब्दी में अक्सर क्या होता था। तो बुकों के बारे में बताती है कि बुक मतलब पढ़ी जाती थी। एक काल्पनिक कहानी है ये 20वीं शताब्दी की। तो होता क्या है कि हर दिन मतलब हर नई नई किताबों के बारे में बताती है। और अजीब बात यह बताती है कि एक किताब ने धरती को मतलब बचाया था। और 21वीं शताब्दी की एक कहानी बताती है और वो बताती है कि मंगल ग्रह के लोगों ने पृथ्वी पर आक्रमण किया और नर्सरी की कविताओं की एक पुस्तक ने उन्हें आक्रमण से बचा लिया था। तो ये जो घटना है मतलब 2040 ईस्वी में मंगल ग्रह द्वारा आक्रमण के बारे में है। और वास्तविक आक्रमण तो कभी मतलब हुआ ही नहीं था। तो इसमें मतलब विश्वकोश नहीं था और रॉकेट और प्रशिक्षण आदि थे इस किताब में नहीं थे। और नर्सरी की कविताओं के मतलब प्रोजेक्ट को शुरू ये किताब करती है और मंगल ग्रह के अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष को दिखाती है, चिक टैक को दिखाती है और कमांडर इन चीफ को भी बताती है। मतलब एक 2040 में जाने के बाद में और जब हम देखते हैं अब के टाइम को, तो ये उस चीज़ को ही दर्शाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है चिक टैंक नूडल से कहता है कि वह उसका संपर्क धरती पर भेजे गए मानसिक नियंत्रण स्पेस प्रोब से करवाएगा। और चिक टैक कहता है कि शीघ्र ही वे धरती को काबू मतलब अपने आप कर लेंगे। तो नूडल उनका संपर्क मंगल की अंतरिक्ष नियंत्रण से करवाता है और कैप्टन ओमेगा और उनके जो सहायक होते हैं वे पुस्तकालय में होते हैं और धरती के बचाव के रहस्य के बारे में जानने आए थे। और वे पुस्तकालय में पहुंचते हैं और वहाँ पर किताबों को वे देखते हैं और कैप्टन जो ओमेगा है वह बताता है कि धरती पर मतलब बिना किसी दुर्घटना के वे पहुंच गए हैं। और पहले कभी पुस्तकालय मतलब उन्होंने नहीं देखा था, इसलिए वह उन्हें पता नहीं था कि मतलब कहाँ पर क्या किताबें वगैरह है। तो लेफ्टिनेंट जो है आयोटा थिक टैंक को बताती है कि इन अजीब वस्तुओं यानी कि किताबों की जो संख्या है लगभग 2000 है। और इस पर मतलब इस स्थान को वे देखती है, उनके बारे में ही ये मतलब बातें करते हैं। और वे हैट हैट करता है ओमेगा और चिक टैक की सलाह मांगता है और रिमोट कंट्रोल कैमरे से थिक टैक किताबों को देखता है और वह उनके मतलब सुंदर वस्तुएं मतलब उनको कहता है। और वो कहता है कि वे उनके जो है सैंडविच के हाथों में है और धरती के लोगों की जो खुराक का मुख्य भोजन है। और निश्चय करता है कि थिक टैंक ओमेगा को आदेश देता है कि इसे मतलब किताब को वह खा जाए। और ओमेगा लेफ्टिनेंट जो होता है वो आयोग को इसे खाने को कहता है। मतलब इसी तरह ही ये बताया गया है। और क्या होता है फिर नूडल और थिक टैंक को बताता है कि कुछ आंकड़े दिमाग में तैयार कर आए हैं। उन्हें पता चलता है कि धरती निवासी इन्हें खाते नहीं हैं। मतलब लास्ट में इनको यह पता चलता है और इस तरीके से मतलब पर इसके प्रयोगों के बारे में किताबों के प्रयोगों के बारे में वह बताता है। ओमेगा को आदेश देता है कि किताबों को सुने और किताबों को कानों से लगाता है और सुनने की मतलब पूरी कोशिश करता है। जो थिक टैक होता है वो ओमेगा से पूछता है कि इनमें से कुछ सुन हम सकते हैं। तो ओमेगा बताता है कि शायद
इनमें कोई ऐसा फीचर्स नहीं है। तो थिक टैक जो होता है वे धरती के निवासियों के कान अधिक तेज होते हैं और नूडल कहता है कि उसके दिमाग की सूचना का कुछ अंश है। इस तरह से ही मतलब दोनों सैंडविच जो होते हैं ये जो एक प्रोग्रेसिव दिखाया गया है 2040 के बारे में, और ये किताबों के बारे में इस तरह से ही बातें करते हैं। तो ओमेगा जो होता है उन पुस्तकों को देखता है और थिक टैक से कहता है कि धरती के लोगों की तस्वीरें इसमें हैं और कुछ प्रकार के संकेत हैं, लाइनें हैं, बिंदु हैं, तस्वीरें इस तरह से हैं। और एक कविता भी पढ़ता है। मिस्ट्रेस मेरी थिक टैक को हैरानी होती है कि धरती को जो लोग थे उन्होंने जो एग्रीकल्चर है और जो खनन है उसको मतलब किस प्रकार से मिला दिया था और विस्फोटक पदार्थों को भी वे उगाते थे। और मतलब धरती के जो लोग थे बहुत बुद्धिमान थे। आक्रमणकारी अंतरिक्ष धरती पर आक्रमण करने को तैयार है। जो थिक टैक नूडल्स कहता है कि आक्रमणकारी दल को रोकने के लिए कहे। इस तरह से ही मतलब दोनों में संवाद होता है। और नर्सरी की कविता होती है, हे डीडल स्पून पड़ती है और थिक टैक भयभीत हो जाता है और धरती के लोग बहुत उच्च सभ्यता तक मतलब पहुंच जाते हैं। और घरेलू जानवरों के जो संकेत होता है अंतरिक्ष के तरीके में से दिखा दिए जाते हैं। और शायद ही मतलब जो लोग होंगे वे गायों से ग्रह पर आक्रमण करने वाले हैं। इस तरह से ही मतलब एक वैज्ञानिक तस्वीर दिखाई गई है। आज के टाइम को देखते हुए 2040 में ये बात चल रही है। और फिर नर्सरी कविता जो होती है हेम्टी हेम्टी, तो अगेन वह पढ़ता है और तस्वीर भी देखता है। और थिक टैक जो होता है तस्वीरों से मिलता है और वह डर जाता है और धरती के लोग उसे मतलब देख लेते हैं। और जो केंद्रीय नियंत्रण है वह जीतना चाहता है पर जीत नहीं पाता और मंगल ग्रह से भाग जाने का वह फैसला करता है। इस तरह से ही मतलब अंतरिक्ष की ये 2-3 पर्सन है। थिक टैक है इसमें। और एल्फा सेंचुरी नाम के ग्रह पर जाएंगे और 100 मिलियन मील दूर है। यह जो फिल्म दिखाने के बाद इतिहासकार कहती है कि कविताओं की एक पुरानी किताबों ने धरती को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा लिया है। और 25वीं शताब्दी में उन्होंने मंगल ग्रह पर फिर से संपर्क किया और थिक टैक का स्थान नूडल ने ले लिया। और निवासियों को मतलब धरती के निवासियों को किताबों और सैंडविच में अंतर बताया और एक आदर्श पुस्तकालय की भी स्थापना की। और इन्होंने मतलब इस पुस्तक को कभी नहीं पढ़ा था। मदर गूंज की यह कविता थी। इस तरह से ही मतलब एक साइंटिफिक नज़रिए के थ्रू इस चैप्टर में दिखाया गया है। ये 2-3 पर्सन हैं। ये हैं नूडल्स है, थिक टैक है, ओमेगा है, ओप है, ओटा है। इस तरह से ये कई तरह के इसमें पर्सन दिखाए गए हैं और किताबों के बारे में वर्णन किया गया है। आप देखिए ये इतना बड़ा चैप्टर है और उतने बड़े चैप्टर को मतलब थोड़ा समिंग अप में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। और भाई एस्टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो प्लीज़ गाइस आप मतलब कमेंट करके ज़रूर बताया करो मेरी वीडियो को, आपको वीडियो कैसी लगती है। और क्लेरो बॉय की ये मतलब राइटर है इसके। और लाइक भी कर दिया करियो भाई, लाइक भी कर दिया करो और बताया करो आप कैसे लगता है। तो ये मतलब आज पूरी हो गई है किताब। थैंक यू गाइस।